Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start with exercise 5.2 of chapter number 5, that is arithmetic progression. So students, आज के सेशन में हम 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. So let us start our exercise. Okay, question number 1, fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference and AN the nth term of an AP. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन क्या दिया है. स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई जो A है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, D है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है जो फिक्स नंबर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो है, N क्या है तो N इज नंबर ऑफ टर्म्स, भाई कितने टर्म्स है, ठीक है, एंड AN जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म या यू कैन से nth टर्म, इसको L से भी डिनोट करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है स्टूडेंट्स. इन क्वेश्चन नंबर 1 A इज इक्वल्स टू 7, D इज इक्वल्स टू 3, N इज इक्वल्स टू 8. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, nth टर्म को फाइंड करना है. तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, लेट अस सी. देखो अब हमारे पास nth टर्म की फॉर्मूला थी जब हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़े थे तब, तो an इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखो an तो हमें ढूंढना है, a क्या रखोगे स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू 7 प्लस n कितना दिया है 8 माइनस 1, d आपका 3. चलो 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू 3, सो 7 प्लस 21. तो स्टूडेंट्स आपका an क्या आया, an इज इक्वल्स टू 21 प्लस 7 दैट इज 28. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 28. क्लियर, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. a इज इक्वल्स टू माइनस 18, D यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल्स टू हमें दिया है 10 और an हमें दे दिया है स्टूडेंट्स 0. क्लियर. चलो तो हम पहले nth टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो जो वैल्यूज हमें दी है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे लगेगा 0, a दिया है हमें माइनस 18, n दिया है 10 माइनस 1, d स्टूडेंट्स हमें वी हैव टू फाइंड इट आउट. चलो स्टूडेंट्स ये 18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का 18 एंड 18 प्लस 0 इज 18. क्लियर. चलो e इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 दैट इज 9 एंड हियर d. अब देखो यहाँ पे 9 जो है वो d के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो स्टूडेंट्स हो जाएगा डिवीजन उसका, तो होगा 9 2 जा, तो आपकी d की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स, d इज इक्वल्स टू 2. चलो क्लियर, डन. ओके नेक्स्ट. ओके, सब क्वेश्चन 3 क्या दिया है स्टूडेंट्स, a हमें फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई. d हमें दिया है स्टूडेंट्स माइनस 3 एंड 18 एंड an nth टर्म दिया है हमें माइनस 5. अगेन हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था ये चैप्टर आपके लिए नया है, बट अगर आपको फॉर्मूलाज पता है और उसे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला डालेंगे, अगर वो आपको समझ आ जाए तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम इजी है और इसमें से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन एग्जामिनेशन. क्लियर. चलो an हमें कितना दिया है माइनस 5, a तो ये तो हमें ढूंढना है. ओके, n क्या दिया है 18 माइनस 1, d दैट इज माइनस 3. क्लियर. चलो तो ये माइनस 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17, 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 3, सो माइनस 5 इज इक्वल टू a. देखो 17 3 जा 51, बट माइनस का 15 और प्लस माइनस माइनस 51 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 51, तो ये ऐसे कुछ होगा 51 माइनस 5. तो आपके a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी 46. चलो क्लियर. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 46. डन. चलो नेक्स्ट नंबर 4.
चलो इसमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू -18.9, देन d इज इक्वल्स टू आपको दिया है 2.5 एन आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है एंड एन टर्म आपको दिया है 3.6। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। एन हमें दिया है 3.6 इज इक्वल्स टू क्या दिया है -18, ब्रैकेट नहीं करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे -18.9 प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें स्टूडेंट्स दिया है 2.5। क्लियर। चलो पहले ए को इस साइड ले लेंगे तो माइनस का है तो हो जाएगा प्लस में, तो होगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, 3.6 प्लस 18.9 कर लेते हैं यहाँ पे हम, 18.9 प्लस 3.6 ये हो जाएगा 15, यहाँ पे डेसिमल 1 कैरी, 8 9 10 11 12 1 कैरी, तो आंसर आया स्टूडेंट्स आपका 22.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको अगर हम इस साइड लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवीजन में चला जाएगा, तो आपका स्टेप आएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल निकल जाएंगे, कट हो जाएंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो 225 अपॉन 10 एंड 25 अपॉन 10, ये 10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1। क्लियर। चलो 225 अपॉन 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट्स 25 9 जा करके देखो क्या आ रहा है, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 19 20 21 22, यस ये आया भाई 9 जा, सो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपके n की वैल्यू आई n इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। तो n की वैल्यू क्या आई हमारी, n इज इक्वल्स टू 10। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलो उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो उसकी वैल्यूज हम पहले लिख देते हैं कि भाई वैल्यूज हमें क्या दी है, a इज इक्वल्स टू 3.5, a इज इक्वल्स टू 3.5 एंड क्या दिया है d एंड an। चलो देख लेते हैं, ये 0 दिया है d हमें, n दिया है 105, n इज 105, d 0 और an स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है। क्लियर। चलो तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो an तो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया है 3.5 और ये हमें दिया है n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको 0। क्लियर। चलो तब देखो 0 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स 3.5, तो वो हो गई आपकी an की वैल्यू। क्लियर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दैट मीन्स कि आपको एमसीक्यू फॉर्म दिया है, इसमें आपको क्या करना है, एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। चलो तो लेट अस डू 30th टर्म ऑफ द एपी। क्या है भाई एपी हमें दिया है, एपी हमें दिया है 10 7 4 एंड सो ऑन, इसका हमें 30th टर्म, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ए 30 क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब पहले हमें जो डेटा दिया है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले वो हम लिख देते हैं कि देखो फर्स्ट टर्म हमें दी है, क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 10,
हमारे पास टर्म्स है तो हम उसकी मदद से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो भाई d इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड टर्म और उसकी प्रेसिडिंग, दैट इज 7 माइनस 10, तो आपका d मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको -3। अब यहाँ पे देखते हैं भाई A30 को कैसे ढूंढे। तो हमने फॉर्मूला देखी थी कि भाई जनरल फॉर्मूला में क्या आता था स्टूडेंट्स, जैसे कि ये an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपको बोला था मैंने कि क्या कम करना है, यहाँ पे अगर 30 दिया है तो उससे एक डिजिट कम आओ तो क्या होगा 29d। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a भी है d भी है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। a कितना है स्टूडेंट्स 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, चलो तो 10 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम, बट आंसर आएगा इन माइनस फॉर्म, ओके। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, सो 10 प्लस और माइनस माइनस 87। अब 10 माइनस 87 करोगे तो स्टूडेंट्स आएगा 77, बट बड़ा माइनस में तो साइन माइनस की लगेगी, सो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट। चलो डन, ओके। नेक्स्ट 11th टर्म ऑफ द AP, चलो सेम हमें यहाँ पे एक AP दी गई है, उसका हमें 11th टर्म फाइंड करना है। चलो पहले क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, A इज इक्वल्स टू -3, D इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये दिया है माइनस का 1.5, दैट मीन्स माइनस का 1.5, अच्छा ये -3 माइनस का 3, ठीक है। ये जो माइनस लगाया वो हमने डिफरेंस वाला फॉर्मूला का माइनस लगाया, ठीक है। चलो -1/2 माइनस माइनस +3, अब एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 2 जा 6/2, तो आपके d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 और a की हमें मिली -3। अब 11th टर्म मतलब क्या स्टूडेंट्स, तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए कि हमने जनरल फॉर्मूला में पढ़ा था कि इससे एक डिजिट कम लो, a प्लस 10d, क्लियर। चलो a क्या दिया है हमें -3 प्लस 10 इंटू डिफरेंस कितना मिला स्टूडेंट्स 5/2, ये कट हो जाएगा 2 5 सा, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, नाउ 25 माइनस 3 स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 22, ये क्या मिला A11। चलो तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, क्लियर, डन। चलो आगे नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन हम वापस ये एक्सरसाइज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।